11th क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन्स पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन का ये आखिरी टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन के आखिरी टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद नया चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x + 3y = 21 एंड 3x - 4y + 11 = 0 फ्रॉम द लाइन 8x + 6y + 5 = 0। रेखाओं 2x + 3y = 21 तथा 3x - 4y + 11 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु की रेखा 8x + 6y + 5 = 0 से दूरी ज्ञात करनी है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 - 7 टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x - 3y + 14 = 0 एंड 5x + 4y - 7 = 0। मूल बिंदु तथा रेखाओं 2x - 3y + 14 = 0 तथा 5x + 4y - 7 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का बिंदु 4 - 7 से दूरी ज्ञात करना है। और थर्ड क्वेश्चन है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A and 2A and -2, 3 is perpendicular to the line 4x + 3y + 5 = 0, then find the value of A। बिंदुओं A, 2A तथा -2, 3 से गुजरने वाली रेखा 4x + 3y + 5 = 0 पर लंब हो तो A का मान ज्ञात करना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने का प्रयास करें कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन फ्रॉम द लाइन दिस वन। हमें यहाँ पर 3 लाइन्स दी हुई हैं। सबसे पहले लाइन जो दिया हुआ है वो पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की बात की जा रही है। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने 2 स्ट्रेट लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना सीखा है। 2 सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करना आपने सीखा है। कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन को लेकर आप सॉल्व कर दीजिए। दोनों लाइन्स, पहला लाइन कौन सा? 2x + 3y = 21। जब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन लाइन्स आर, दी गई रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं दी गई हैं, कौन कौन से लाइन्स दिए हुए हैं? 2x + 3y = 21 एंड हिंदी में यहाँ पर और लिख लेंगे 3x - 4y + 11, 3x - 4y + 11 = 0। अच्छा, ये जो दोनों लाइन्स दी गई हैं, इन दोनों लाइन्स का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। कैसे निकाला जाता है? आप इन दोनों लाइन्स को सॉल्व करिए। सॉल्व करने से जो आपका x और y का वैल्यू आएगा वही x और y इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु टॉपिक पढ़ा हुआ है। उस टॉपिक में ऐसे ही 2 लाइन्स दिए रहते हैं जिनको कि हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। आपको इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जो आपकी x और y की वैल्यू आएगी
वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। मान लीजिए इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू h आ गई और y की वैल्यू आपकी k आ गई। तब आप लैंग्वेज लिखिएगा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, अतः रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये कहा कि जब आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने से जो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा वही x और y जो है कोऑर्डिनेट बनेगा, निर्देशांक बनेगा। अब h की जगह पर कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है। ठीक, y भी वैसे ही है, जो आपका k का वैल्यू निकलेगा प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में रह सकता है। इतना करने के बाद क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें डिस्टेंस निकालने बोला गया है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी एक बिंदु का एक लाइन से, हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस एक पॉइंट का एक लाइन से फाइंड आउट करना है। अभी जो हमने पॉइंट निकाला है, अभी जो हमने बिंदु निकाला है, इसी बिंदु का लाइन से दूरी। लाइन कौन सा? लाइन अब ये वाला 8x + 6y + 5 = 0। क्या था क्वेश्चन में? अगर डायग्राम के रूप में आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें दो लाइंस दी गई थी और बोला गया था कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का इस रेखा से दूरी निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक लाइन आपका ऐसे है, एक लाइन आपका ऐसे है, दोनों लाइन जो है किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु का हमें एक और लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एक और लाइन दिया हुआ है और पूछा गया है कि इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी निकालिए। ये जो दो लाइन्स आप देख रहे हैं, इसमें से ये वाला जो लाइन है, मान लीजिए आपका ये लाइन जो है 2x + 3y = 21 है, 2x + 3y = 21 है। और जो आपका ये वाला लाइन है, ये लाइन आपका 3x - 4y + 11 = 0 है। इन दोनों लाइंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेद बिंदु है, जिसे हमने सॉल्व करके निकाला तो ये हमारा h के निकला था, हमने ऐसा मान लिया। h की जगह, h और k की जगह पर कोई ना कोई नंबर आएगा आपका, वो यहाँ पर होगा। और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है हमारा 8x + 6y + 5 = 0। अब सोचिए, हमने इन दोनों लाइंस को पहले सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, फिर इस प्रतिच्छेद बिंदु का इस लाइन से हमें दूरी निकालना है। हमने एक पॉइंट का एक लाइन से दूरी निकालने का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d से रिप्रेजेंट करने के बाद जो आपका लाइन का इक्वेशन होता है, इस लाइन के इक्वेशन में जहाँ x और y होता है, उस x और y की जगह पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक को रेखा के समीकरण के x और y की जगह रख दिया जाता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या था? h और k था। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा h और k था। जब वहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, 8h + 6k + 5 = प्लस का ही 5 रहेगा, और नीचे में √a² + b² होता था। ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में होता था वो a और b क्या होता था? a और b जो है हमारा x और y का कोफिशिएंट, x और y का गुणांक होता था। आपके रेखा के समीकरण में x का कोफिशिएंट 8 है, y का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पर √8² +
6 का स्क्वायर, और इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका डिस्टेंस निकलेगा, वही दूरी निकलेगा। ध्यान रखिए, जो मैंने h और k लिखा है उस h और k की जगह पर आपके पास कोई नंबर आना चाहिए। सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रहा हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। हो जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने के बाद एक रफ डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को ग्रुप में सेंड करिएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए साहब, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की दूरी निकालनी है। किसकी दूरी? लंब की। फ्रॉम द पॉइंट 4-7, हमें एक बिंदु दिया हुआ है, इसी बिंदु से हमें एक लंब खींचना है और उस लंब की दूरी निकालनी है। ये तो हमें पता है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर खींचना है। किस पर खींचना है? टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0-0। जब हम कोऑर्डिनेट 0-0 लेते हैं तो वही हमारा ओरिजिन मूल बिंदु होता है। टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, ये एंड ये। यहाँ पर भी देखिए 2 लाइन्स दी गई हैं, इन दोनों लाइन्स के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है, यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना है। डायग्राम के रूप में अगर समझें तो हमारे पास जो ये लाइन और ये लाइन है, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये आपके 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स जो हैं उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए। 2x - 3y + 14 = 0, ये पहला वाला लाइन हो गया, और 5x + 4y - 7 = 0, ये आपका दूसरा वाला लाइन हो गया। और ये दोनों लाइन का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे? कभी भी अगर आपको 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप इन दोनों लाइंस को लेकर सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें हम 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। जैसा हम करते थे वैसे ही निकालिएगा। अब एक बार जब आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, बिंदु जब ये प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा तो बिंदु के रूप में, कोऑर्डिनेट के रूप में। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है h और k आता है, ठीक। सॉल्व करिएगा तो h और k आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उसकी जगह पर कोई नंबर मिलेगा आपको। उस बिंदु को ओरिजिन से मिलाने पर जो लाइन बनेगा, बात अब यहाँ पर आइए, ये है आपका ओरिजिन यानी 0-0, ये आपका मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक आपको पहले से पता है। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट पता चलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बना है, उस लाइन पर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लंबाई निकालनी है। यानी अब आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाना है और इस लाइन का पहले आपको इक्वेशन निकालना होगा। इस रेखा का सबसे पहले आपको समीकरण ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? याद कीजिए, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ऐसा करके हम लोगों ने एक इक्वेशन स्टार्टिंग में पढ़ा है। ये इक्वेशन किसका है? एक लाइन का। कब यूज होता है? जब हमें 2 पॉइंट्स पता हों, 2 बिंदु पता हों जहाँ से लाइन गुजर रहा है, तब उस लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ देखिए, एक पॉइंट आपको 0 0 पहले से पता है और H और K जो है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु H और K है और मूल बिंदु आपका ये 0 0 है। इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बना है उस लाइन का इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले से आप निकालिएगा। अब यहाँ पर आपको एक लाइन का इक्वेशन आएगा, एक रेखा का समीकरण आएगा। ये जो पॉइंट 4 - 7 है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है 4 - 7। जब इस लाइन का इक्वेशन बन जाए, निकल जाए, तब इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, वो निकालेंगे। कैसे? वही डी वाला फॉर्मूला। ये जो लाइन का इक्वेशन आपका निकलेगा, मान लीजिए लाइन का इक्वेशन आपका निकला ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लाइन तो आपका ऐसे ही रहेगा कुछ। अरे नंबर में वो इस तरह से हो सकता है, रहेगा तो ऐसे ही। अब इस लाइन का इस पॉइंट से दूरी निकालना है। कैसे निकालते हैं? डी वाले फॉर्मूले में हमारा जो लाइन है उस लाइन के x और y की जगह पर इस पॉइंट को रखना रहता है। तब a यहाँ पर 4 प्लस b यहाँ पर -7 और प्लस का c रहेगा और नीचे में √a² प्लस b²। इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से जो आपका d का वैल्यू आएगा वही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए, क्या बोला था? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 - 7। हमको जो परपेंडिकुलर डालना है, हमको जो लंब खींचना है, वो कहाँ से खींचना है? हमको वो लंब 4 - 7 से खींचना है। जो हमें परपेंडिकुलर डालना है वो 4 - 7 से डालना है। अच्छा, 4 - 7 से परपेंडिकुलर डालना है, किस पर डालना है? तो लाइन पर डालना है। लाइन कहाँ है? तो लाइन के लिए बताया गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 - 7 टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये एंड ये। यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन पर डालना है। तो इन दोनों को पहले आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहला काम आप करेंगे तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाने के बाद ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाकर इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। समीकरण जब बन जाए तब इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक, इसे भी आप बनाएंगे। बात अब करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। हमें 2 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट जो है A और 2A है और ये वाला जो पॉइंट है -2 और 3 है। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? 2 पॉइंट्स हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू। अब इन दोनों से एक लाइन जा रहा है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है। तो सबसे पहले सोचिए कि इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप? इस स्ट्रेट लाइन का, इस सरल रेखा का समीकरण कैसे बनाएंगे? अभी सेकंड क्वेश्चन में भी आपने वही किया था।
आपको 2 पॉइंट पता थे, 2 बिंदु पता था, तो उस दोनों पॉइंट से आपने लाइन का इक्वेशन बनाया। सेम वही फॉर्मूला यूज करके आप इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक? बिल्कुल नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का आदत डालिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। इस बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा के बारे में बताया गया कि ये रेखा इस रेखा के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप ऐसे करके लाइन परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया, या इसको किनारे में कहीं डाल दीजिए, कहीं भी डालिए लेकिन परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब सोचिए ये लाइन कौन सा लाइन है? ये लाइन है हमारा 4x + 3y + 5 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू पूछी है, a का वैल्यू पूछा गया है, लाइन का इक्वेशन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको लाइन का इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए क्यों नहीं पड़ेगी? आपको अगर ये पॉइंट पता है, आपको ये पॉइंट पता है, ज़रा सोचिए 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप, प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? ये अपने आप में एक लाइन है, लाइन अगर है तो इसका कोई ना कोई स्लोप होगा, प्रवणता होगा। m कैसे निकालते हैं? m निकालने का 2 ही फॉर्मूला था। m निकालने का पहला फॉर्मूला था m = tan थीटा, और m निकालने का दूसरा फॉर्मूला था y2 - y1 / x2 - x1 था। m = tan थीटा, इस वाले फॉर्मूले का यूज कब करते थे? इस वाले फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमको एक एंगल दिया हुआ रहता है। और m = y2 - y1 / x2 - x1, इस वाले फॉर्मूले का यूज कब करते हैं? जब हमें 2 पॉइंट्स पता रहते हैं। 2 पॉइंट अगर पता है तो उन 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप, जाने वाली रेखा की प्रवणता हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। आपको एक पॉइंट A और 2A पता है, दूसरा पॉइंट -2 और 3 पता है, तो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन का आप स्लोप निकालिए, प्रवणता निकालिए। कैसे? इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। मान इसमें रखिए, सॉल्व करिए, m का कोई वैल्यू आएगा, m का वैल्यू a के रूप में ही आएगा। m का जो मान है वो a के रूप में ही आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये लाइन हमारा था, इसका m निकाला तो उसका नाम हमने m1 दिया। m1 नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी एक और लाइन बचा है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा ये है, इस लाइन का आप m निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। सोचिए, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, किसी भी रेखा की अगर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उस लाइन के इक्वेशन को आप y = mx + c के रूप में चेंज करिए। किसी भी लाइन को अगर आप y = mx + c के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ से जो आपका m निकलेगा वही इस लाइन का m कहलाएगा। तो आपका ये वाला जो लाइन है, यानी ये वाला, इससे आप m निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इस लाइन को y = mx + c में चेंज करेंगे, आपको m पता चलेगा। अब आपने इसका भी m निकाल लिया, मान लीजिए ये m2 आएगा। ठीक, अब बोला क्या गया है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। अब याद करिए, 2 लाइन्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 2 रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हों तो क्या होता है? 2 रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हों तो m1 × m2 = -1 होता है। आपको इस वाले लाइन से m1 मिलेगा, इस वाले लाइन से आपको m2 मिलेगा। दोनों के मान को आप यहाँ रख कर = -1 करके सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने से आपको a की वैल्यू मिलेगी, a का मान आपको यहाँ से मिलेगा।
स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, पढ़ के उसको समझना रहता है। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूलों में से कौन से फॉर्मूले का यूज कहाँ पर होगा ये बताया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन फॉर्मूलों से स्ट्रेट लाइन के सभी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। आप इन क्वेश्चंस को बनाकर ग्रुप में सेंड करिए। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये हमारा आखिरी टॉपिक था। कल से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक।